नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, एज प्रॉब्लम। इसमें रेलवे के बेस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर रेलवे में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो निकालते हैं कि हम पहले करते हैं समीर और यहाँ पे तनुज कि इनका अनुपात है 8 और 15। 9 वर्ष बाद, यहाँ पे है 9 वर्ष बाद इनका अनुपात है 11:18। इसका अंतर हो जाएगा 7, इसका अंतर हो जाएगा 7। जब इनका अंतर 7 हो जाएगा तो अब इनका अंतर देखेंगे, इनके अंतर कितने हैं। तो 8, 9, 10, 3 अंतर है। 3 को हम 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3। जब ये निकल जाएगा तो इसको इससे और इससे गुणा कर देंगे। तो 8 तरीके 24, 15 तियाँ 45। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों का अंतर बताइए। तो दोनों का अंतर यहाँ से घटा देंगे तो हमारा 21 वर्ष निकल जाएगा। 21 वर्ष ये आंसर ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो इसको करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले पिता फिर पुत्र। इनके आयु का अनुपात कितना है? तो ये है पहले 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद का है 5:3। और जब होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व, ये 10 वर्ष पूर्व 3:1। इसका अंतर निकालेंगे 2, इसका अंतर निकालेंगे 2। जब अंतर बराबर हो तो इसका अंतर निकालेंगे 2 बराबर, ये 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व की बात जब करें तो इन दोनों को जोड़ देना है। 10 + 10 बराबर 20। तो 20, 2 से 20 को काटेंगे तो 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो जब 1 बराबर 10 हो जाएगा तो 5, जब इन दोनों को गुणा कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 30। ये बात कर रहा है 10 वर्ष बाद की, और आंसर पूछ रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु। जब 10 वर्ष बाद की है तो 10 वर्ष वर्तमान में निकालेंगे, माइनस कर देंगे दोनों में से, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20। 20 दूना 40, तो 2:1। इसका आंसर हो जाएगा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? तो इसका निकालेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे रंजना और यहाँ पे लिखेंगे राखी। तो ये है 15:17 और 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 9/10। इसका अंतर निकालेंगे, हमारा 1 निकल रहा है, इसका अंतर निकालेंगे 2 निकल रहा है। जब अंतर अलग अलग हो तो इसको इससे गुणा करेंगे संख्या से, और इसको इन दोनों से करेंगे। तो इन दोनों को करने से ये तो सेम उतर जाएगा ऐसे ही, और 2 से करेंगे तो 9 दूना 18 और 10 दूना के 20।
अब इसका अंतर हो गया 2, इसका भी अंतर हो गया 2। अब 6 वर्ष बाद बोल रहा है तो इसका अंतर निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा इसका अंतर, और 6 वर्ष तो 3 बराबर 6, तो 1 बराबर 2। अब जब 1 बराबर 2 निकल गया तो इसको इन दोनों से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 दूना के 30 और 17 दूना के 34। और ये क्या पूछ रहा है, रंजना की कितनी होगी आयु, तो रंजना की आयु हमारी है 30 वर्ष। 30 वर्ष। और 6 वर्ष बाद रंजना की कितनी आयु होगी, तो 6 वर्ष के बाद तो 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 36 वर्ष। आंसर डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला कि सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सुरेश की आयु उसके पिता की आयु, तो हम पहले लिखेंगे सुरेश और पिता से आधी है, तो सुरेश की 1 होगी तो पिता की 2 गुनी होगी। और 20 वर्ष बाद पूछ रहा है तो इसमें क्या 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुनी 2/3। 1.5 गुनी का मतलब होता है 2 दूना के 4 और 2 एकम 2 और 2 एक 3/2। तो पिता की अधिक आयु है तो इसलिए हम बट्टे में इसको उल्टा कर देंगे 2/3, तो इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया है। अब इसका अंतर निकालेंगे 1, इसका अंतर निकालेंगे 1। जब इसका अंतर सेम होगा तो हम इन दोनों का अंतर निकाल के 1 निकलेगा, इसका बराबर 20 हो जाएगा। 1 बराबर 20, तो हम इसको इन दोनों से गुणा कर देंगे तो 20 और ये हो जाएगा 40। तो इनकी वर्तमान आयु हमारी ये निकल गई, और वर्तमान आयु निकलने के बाद क्या पिता की आयु, तो पिता की आयु 40 वर्ष। हमारा ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो इसमें करते हैं पुत्र, तो इसका होगा पुत्री और ये होगा मीना। तो ये आयु 8 गुना होगा तो 1/8, और 8 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 8 वर्ष बाद कितना होगा, तो 10/3। तो हम 10/3 नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे 3/10 करेंगे, क्योंकि मीना की आयु अधिक है और ये पुत्री की आयु कम है, तो हम अधिक ऊपर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको उल्टा करके ऐसे लिखेंगे। ये हमारा सही है। और इसको अंतर हो जाएगा 7, इसका अंतर हो जाएगा 7। जब अंतर बराबर हो तो इसको हम बराबर में रखेंगे, तो 3 में से 2 गया, अंतर हो गया 2, 1 गया, 3 में से 1 गया 2 बराबर 8। तो 2 बराबर 8 होगा तो 1 बराबर 4 होगा तो 1 से गुणा कर देंगे 4 और 8 चौक 32। इसमें और क्या पूछ रहा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु हमारी 32 वर्ष है। हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों का की आयु में अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे सीमा और ये है रीमा, इनकी आयु का अनुपात है 9:16, और 10 वर्ष बाद 2 और 3 हो जाएगा। इसका अंतर हो जाएगा हमारे पास 1, इसका भी अंतर हो जाएगा हमारे पास 1। जब अंतर बराबर हो तो इसमें से घटा देंगे, ये हो जाएगा 7। इनका अंतर जब इसका 7 है, इसका अंतर 1 है, तो इस वाली को इससे गुणा करेंगे और 1 के साथ में इसको गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 9/16, और ये हो जाएगा 7 दूना का 14 और 7 3 के 21। इसका अब अंतर हो गया 7, इसका अंतर हो गया 7। जब अंतर बराबर हो
तो इसको बराबर करेंगे। 14 में से 9 गया तो बचेगा 5, 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2। जब 1 बराबर 2 तो इसको हम इससे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और ये हमारा 16 है, तो 16 दूना के 32। इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा? तो इन दोनों की आयु में 14 वर्ष का अंतर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 14 वर्ष आंसर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट रेलवे के बेस पे जो अधिकांश ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे में सेट किए जाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आने वाले भविष्य में हम इससे भी अच्छा क्वेश्चन ला पाए और कुछ सिखा पाए हम। तो आपको फिर हमारी तरफ से धन्यवाद जी। ठीक है।